हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा घर में। मैं राकेश बिश्नोई, मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने एक्सरसाइज जो 6.2 है क्लास 12 की, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो 6 तक कंप्लीट कर लिए थे और अपना क्वेश्चन नंबर 7 करना था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन f(x) इक्वल टू x की पावर m cos 1 अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0 बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। ये कह रहा है बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। कब? यदि m ग्रेटर देन 0, यानी आपको ये दे रखना है x बराबर 0 पर सतत है तो m ग्रेटर देन 0 ये प्रूव करना है, और x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो m ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, कुल मिला के ये फलन दे रखा है, इसमें ये जो m दे रखा है, इस m की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। पहले कह रहा है x बराबर 0 पर सतत है, फिर कह रहा है x बराबर 0 पर अवकलनीय। ऐसा ही एग्जांपल आपका 7 है जो 6.1 का है। fx इक्वल टू दे रखा है ये, और 0 दे रखा है 0 पर, और नॉट इक्वल टू 0 पर ये है। बस इसमें फर्क है cos और sin। इसमें भी m की वैल्यू निकालनी है, और कहाँ है कि x बराबर 0 पर सतत है। तो सेम यही पर्सन हुआ कि x बराबर 0 पर सतत हो तो m की वैल्यू निकालिए, तो सेम यही पर्सन हुआ, sin है यहाँ cos। इसी प्रकार एग्जांपल 11 है 6.2 का, fx इक्वल टू सेम टू सेम ये एग्जांपल की तरह दे दिया, और आपसे कहा है x बराबर 0 पर अवकलनीय है, यानी इस फलन को आपको सिद्ध करवा रहा है x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, और m का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर अवकलनीय है, और साथ में ये क्या है f डैश x बराबर 0 पर सतत है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, तो यानी कि ये प्रश्न जो है इसी से रिलेटेड है, यहाँ cos है, यहाँ क्या है sin है। तो ये प्रश्न सोल्व करते हैं, इसके साथ साथ ये भी आपके सोल्व हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से जो 6.2 का है। क्या क्या है इसमें, सबसे पहले ऊपर x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। तो सतत की परिभाषा क्या है, कंटिन्यूअस की परिभाषा क्या है, सतत की परिभाषा है कि बाईं सीमा दाईं सीमा और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस फलन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सतत फलन होता है। इसी प्रकार अवकलनीय की परिभाषा है कि उसका जो f डैश जो बाईं सीमा है, बायां अवकलज है, दाएं अवकलज के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो m के किस मान के लिए वो अवकलज जो बराबर है, तो m का मान अपने निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपका फंक्शन जो दे रखा है वही उतारना है आपको। fx इक्वल टू क्या दे रखा है, x की पावर m cos 1 अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें क्या है, x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। तो x इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालते हैं, कौन सी, बाईं सीमा x इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h फलन पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 माइनस h की पावर m cos 1 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बन गया माइनस h की पावर m cos 1 अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इस माइनस को मैं हटा रहा हूं, बाहर ले रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं -1 की पावर m और साथ में h की पावर m। ओके, क्लियर। cos के अंदर माइनस होता है, cos प्लस ही हो जाता है, 1 अपॉन h ही रहेगा, क्योंकि अपने को पता है cos माइनस x इक्वल टू क्या होता है, cos x ही होता है। तो उसका माइनस तो हटा सकते हैं डायरेक्टली। यहां से
ये बाईं सीमा आपकी वैल्यू आई। बाईं सीमा किसके बराबर होनी चाहिए? दाईं सीमा के बराबर होनी चाहिए। और किसके बराबर होना चाहिए? दाईं सीमा के साथ साथ उस फलन के मान के बराबर होना चाहिए। तो ये बाईं सीमा है, तो फलन का मान क्या है? या इसमें x = 0 पर दाईं सीमा और निकाल लेता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fh हो गया। fh कितना हो गया? h की पावर m cos 1/h ये। और फलन का मान x = 0 पर फलन fx बराबर क्या दे रखा है? 0, यानी f0 कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। चूंकि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = 0 पर फलन सतत है, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान बराबर होगा। तो मैं एक बार लिख देता हूं, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर क्या होगा? fx यानी f0। तो बाईं और दाईं सीमा कितनी कितनी है? लिमिट, इसको हटा देता हूं, बाईं सीमा की जगह बाईं सीमा लिख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर m h की पावर m cos 1/h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m cos 1/h इक्वल टू f0 कितना है? 0। तीनों वैल्यू। अब क्योंकि ये x = 0 पर सतत है, तीनों बराबर होंगे। अब यहां पर तीनों का इसका मान कितना होना चाहिए? 0। इसका भी कितना होना चाहिए? 0। 0 कब होगा? जब लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे पुट करूंगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे पुट करूंगा, तो यहां जैसे ही लिमिट पुट करूंगा तो ये 0 की पावर क्या बनती है? 0 की पावर। तो यहां इनमें से कोई एक को ले लो, या पीछे वाले दो को ले लो, और चाहे इसको और इसको ले लो, कोई दो को ले लेता हूं। तो यहां क्या ले लो? लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर m h की पावर m cos 1/h इक्वल टू क्या है? 0 है। 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब ये 0 कब होगा? अब लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे ही पुट करूंगा तो ये 0 की पावर m cos 1/0 यानी cos अनंत। तो cos की वैल्यू क्या से कहां तक होगी? तो लिमिट जैसे ही पुट करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर m h की पावर m, ये cos कितना बनेगा? अनंत। और cos अनंत यानी कि ये cos की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -1 to 1 होगी, -1 से 1 के बीच होगी। ये कुछ ना कुछ -1 से 1 के बीच कोई भी मान हो सकता है। तो इसका मान 0 कब होगा? जब h 0 है तो 0 से गुणा करते पूरा 0 हो जाए, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। अब 0 की पावर अगर नेगेटिव हो जाए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये h क्योंकि कितना है? 0 है। 0 की पावर नेगेटिव हो जाए तो 0 कहां चला जाएगा? बट्टा में। बट्टा में जाते ही क्या हो जाएगा? अनंत। तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां h की पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यहां m यहां यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब m ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। तो सतत है x = 0, तो m ग्रेटर देन क्या आया? 0। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि h की पावर अगर नेगेटिव आ गई, माइनस में आ गई, तो वो क्या हो जाएगा? बट्टा में 0 चला जाएगा। बट्टा में 0 जाने का मतलब क्या हो गया? अनंत हो गया। जबकि मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इस प्रश्न में आप बाईं सीमा और फलन का मान लेके भी इसको कर सकते हैं, दाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं है, या दाईं सीमा और फलन निकाल लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि x = 0 पर क्या है? कंटिन्यूअस है, सतत है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी प्रश्न में आगे क्या क्या है कि x = 0 पर अवकलनीय है, तो m > 1 होगा। तो अवकलनीय के लिए निकालते हैं अवकलज। तो अब यहां क्या है? x = 0 को अवकलनीय के लिए, अवकलनीयता के लिए
x बराबर 0 पर बायां अवकलज लिमिट h टेंड्स टू 0 या सीधा f डेश a माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a की जगह 0 है अपॉन माइनस h। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h हुआ यानी 0 से कम में, 0 के बराबर नहीं है तो यही फलन काम आएगा। तो यहाँ क्या हो गया वापस वही माइनस h की पावर m cos 1 अपॉन माइनस h माइनस f0 पे फलन की वैल्यू क्या है 0 अपॉन क्या है माइनस h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m cos के अंदर माइनस होता है तो cos निकल लेता है 1 अपॉन h, ठीक है, अपॉन क्या है माइनस h। अब यहां पर देखो ये माइनस h की पावर कितनी है 8, ये माइनस का है और ये माइनस के कितने हैं h की पावर m, तो आधार समान है तो घाते क्या होती है बाद में तो घटेगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर क्या होगी m माइनस 1 और cos 1 अपॉन h। ओके, अब आगे बढ़ते हैं तो माइनस को चाहो तो आप बाहर ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर m माइनस 1 और h की पावर क्या होगी m माइनस 1 cos 1 अपॉन h। ये आ गया आपका बायां अवकलज। इसी प्रकार दायां अवकलज x बराबर 0 पर दायां अवकलज निकालते हैं, क्योंकि लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0 हम करेंगे तो क्या रहेगी, तो ये तो माइनस 1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी और यहाँ ये क्या हो जाएगा 0 को 0 की पावर क्या है m माइनस 1, तो ये माइनस 1 से 1 है और ये अगर घात नेगेटिव होगी तो बटा में 0 चला जाएगा यानी अनंत बन सकता है, और ये अगर पॉजिटिव होगी घात तो 0 को इस सब से गुणा करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा 0, तो घात या तो m माइनस 1 क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा या घात m माइनस 1 जो है लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होने पर क्या होता है अनंत बन रहा है, लेस देन 0 पर ये माइनस है तो माइनस अनंत बन जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं दाएं अवकलज, तो वही f डेश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh 0 प्लस h यानी fh कितना होगा यही x नॉट इक्वल टू 0 पर फलन यही है तो h की पावर m cos 1 अपॉन h माइनस f0 0 ही है अपॉन h, वही h की पावर क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m माइनस 1 cos 1 अपॉन h। ये बात अब क्योंकि अपने को कहा है x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है अवकलनीय है, इसलिए सो बायां अवकलज लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर क्या होगा दायां अवकलज, ठीक है, राइट डेरिवेटिव। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये कितना है माइनस 1 की पावर m माइनस 1 और ये कितना है h की पावर m माइनस 1 cos 1 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m माइनस 1 cos 1 अपॉन h। ये अब ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर, क्योंकि x बराबर 0 पर क्या है अवकलनीय है, तो ये बराबर कब पॉसिबल है देखो, क्योंकि ये क्या है माइनस 1 है तो इसको ऋणात्मक बनाने की कोशिश करेगा माइनस बनाने की कोशिश करेगा, तो दो संभावना हो सकती है। देखो ये 0 माइनस 1 से 1 के बीच होगा, ये भी माइनस 1 से 1 के बीच होगा क्योंकि cos की वैल्यू फिक्स है माइनस 1 से 1 के बीच में होगी। h 0 है तो इस 0 से गुणा करते ही क्या बन जाएगा या तो 0 बन जाएगा 0, अगर h 0 है क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो 0 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा 0 पूरा, ये भी 0, तो 0 की पावर क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव यानी इसकी पावर क्या है m माइनस 1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, तो यहां लिखेंगे यह तभी संभव है जब
m-1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो m ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। तो x बराबर 0 पर अवकलनीय है तो m ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 7 था और एग्जाम्पल नंबर 11 है, वो भी आप सोल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको समझना। तो 0 की पावर हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, तभी वो 0 रहता है, अन्यथा 0 की पावर नेगेटिव का मतलब है वो अनंत हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 में कहा है निम्न फलन कि x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। आपको फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर। एट क्वेश्चन fx इक्वल टू आपको दे रखा है 1 प्लस e की पावर 1 x स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। ये आपको फंक्शन दे रखा है। आपको इसमें कहा है x बराबर 0 पर अवकलनीयता का चेक परीक्षण करना है, टेस्ट करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव बायां अवकलज, लेफ्ट डेरिवेटिव ऑन पॉइंट x इक्वल टू 0। तो बायां अवकलज लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 0 माइनस h लिख दो, या इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं लिखो तो 0 माइनस 0 लिख दो, एक ही बात है। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h यानी माइनस h, तो इसकी जगह माइनस h, तो 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन माइनस h का स्क्वायर। तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन माइनस h का स्क्वायर और माइनस f0 x इक्वल टू 0 पर कितना है फंक्शन 0 अपॉन क्या है माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन माइनस h बटा में है तो इसके गुणा में रहेगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर, क्योंकि माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस ही रहेगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे पुट करूंगा, 0 पुट करने पर ये 0, लेकिन ये कितना हो जाएगा देखो e की पावर 1 अपॉन 0 का स्क्वायर अनंत, तो ये कितना हो रहा है अनंत हो रहा है। तो यहाँ पर अनंत जब बन रहा है तो इसको क्या लेते हैं बाहर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉमन क्या आ रहा है e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर को कॉमन लेता है, तो 1 अपॉन माइनस h e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बट्टा e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ 0 इंटू अनंत रूप बन रहा था इसलिए कॉमन लेना पड़ा। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो e की पावर क्या बना माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर बट्टा माइनस h, इसको भी इसके ऊपर ले जाता हूँ तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो e की पावर 1 अपॉन 0 यानी कि e की पावर अनंत माइनस में, तो e की पावर माइनस अनंत का मतलब क्या होता है, e की पावर माइनस अनंत का मतलब 0 यानी 1 अपॉन e की पावर अनंत बराबर 1 अपॉन अनंत बराबर क्या होता है 0। e की पावर अनंत अनंत होता है तो ये 0 हो जाता है, तो ये 0 ये भी 0, तो 0 बटा 0 ये 1 रहेगा तो 0 बटा 0 रूप बन रहा है। तो इस e की पावर अपॉन में जो है e की पावर माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर, इसका प्रसार कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो पड़ा रहने दो e की पावर माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर अपॉन माइनस h और इसका प्रसार e की पावर x का प्रसार क्या होता है, e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और माइनस x का क्या हो जाएगा या माइनस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस, तो 1 माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एच स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एम, ये चलता रहेगा, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, यहां से 1 और यहां पर प्लस 1 और था तो लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये एच की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एच की पावर 4, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, माइनस एच, माइनस एच के अंदर गुणा कर लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर बटा माइनस एच के अंदर गुणा करूंगा तो ये माइनस 2h और ये प्लस 1 अपॉन एच बचेगा, ये माइनस माइनस की गुणा होते ही और एच से गुणा होते ही 1 अपॉन 2h क्यूब प्लस कहां तक चलेगा अनंत तक। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 जैसे पुट करूंगा तो e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 प्लस क्या हो जाएगा अनंत, माइनस अनंत प्लस अनंत यानी कि अनंत रहेगा, e की पावर 1 अपॉन 0 e की पावर माइनस अनंत अपॉन अनंत यानी कि 0 अपॉन अनंत क्या हो गया 0। इस प्रकार से बाएं अवकलज कितना है 0 है। इसी प्रकार अपने को कौन सा अवकलज निकालना है, दाएं अवकलज यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, या h की जगह प्लस हो जाएगा तो h प्लस हो जाएगा, तो ये बस यहाँ माइनस का फर्क है, बाकी सेम टू सेम चलता रहेगा, वही 0 आएगा, तो बाएं अवकलज दाएं अवकलज के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो वो आप सोल्व कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की तरफ। 9th क्वेश्चन है fx इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 1 x इक्वल टू 0 की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी 9th क्वेश्चन। fx इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन x, ये तो है x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। वैसे मॉड्यूलस वाले फंक्शन लगभग क्या होते हैं अवकलनीय नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रखना उसका प्रांत r पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहा है कि x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण, तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज लेफ्ट डेरिवेटिव ऑन पॉइंट x इक्वल टू 0, तो f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू फॉर्मूला वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, वैल्यू पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h यानी कि x 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है तो फलन यही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x की जगह तो मॉड्यूलस 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, मोड x अपॉन x था, माइनस f0 कितना है 0 अपॉन कितना है माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो मॉड्यूलस के अंदर क्या है माइनस h अपॉन ये माइनस h, ये माइनस 0 और ये माइनस h इसके गुणा में रहेगा, तो मॉड्यूलस के अंदर माइनस होता है तो ऑलरेडी अपने आप ही क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ क्या हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन क्या बना h स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h क्या आ गया इनफाइनाइट। एक परिमित राशि नहीं है, एक परिमित राशि नहीं है, अनंत आ गया, तो अनंत एक परिमित राशि नहीं है क्योंकि अवकलज क्या आना चाहिए परिमित आना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ था, तो 1 अपॉन h क्या आ गया 1 अपॉन 0 अनंत आ गया, तो यहाँ लिख देंगे बायां अवकलज का मान परिमित नहीं है, अतः fx x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, दायां अवकलज निकालने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो आज के वीडियो में यहीं तक अपनी यात्रा समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपना ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।